मध्य प्रदेश में शिवराज की लग जाएगी लंका, नहीं काम आएगा मोदी का डंका। आईबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार। आईबी ने शिवराज सिंह चौहान को दे दी है रिपोर्ट, बताया कांग्रेस को 138 सीट, 80 से 85 तक सिमट जाएगी बीजेपी, मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी हार का प्रहार नहीं सहन कर पा रहे बीजेपी के धुरंधर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलने वाली है बड़ी हार। पार्टी को प्रदेश के विभाजन के बाद अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 25 साल में पहली बार बीजेपी 90 के नीचे सिमटती दिखाई दे रही है, यानी मध्य प्रदेश में कोई टक्कर नहीं हो रही। राहुल गांधी ने 6 महीने पहले ही दावा कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीत रहे हैं और सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी का दावा काफी हद तक सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 150 सीटों के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस को 138 सीटों पर जीत मिलनी तय है और यह रिपोर्ट किसी सर्वे या कांग्रेस की अपनी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि यह रिपोर्ट आईबी की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद अब शिवराज सिंह चौहान को भगवान की याद आ रही है और वो मंदिर भ्रमण कर रहे हैं। जीतू पटवारी के दावे को माने तो आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद बीजेपी प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी हार को देखेगी। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यों की विधानसभा है। ऐसे में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 होता है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी और सरकार भी बनी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही चली गई थी। लेकिन अब आईबी के सर्वे में सीटों की संख्या को लेकर जो दावा किया गया है, उससे ये साफ है कि अब की बार जो सरकार बनेगी वो पूरे 5 साल तक काम करेगी। सरकार के गिरने का कोई भी जोखिम नहीं होगा। वैसे आईबी की जिस सर्वे रिपोर्ट की बात हम कर रहे हैं वो कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के दावे के आधार पर कर रहे हैं। जीतू पटवारी खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। दावा किया जाता है कि हर राज्य में आईबी चुनाव के बाद और उससे पहले भी जनता के बीच सर्वे करती रहती है। आईबी ने इस साल की शुरुआत में भी अपनी रिपोर्ट सीएम शिवराज सिंह चौहान को दी थी और दावा किया जाता है कि इस रिपोर्ट में बीजेपी की सीटों की संख्या 65 बताई गई थी, जिसके बाद शिवराज सरकार लाडली बहना योजना लेकर आए थे, जिसे बीजेपी गेम चेंजर बता रही है। इस योजना के दम पर बीजेपी को उम्मीद है कि महिलाओं का वोट उसे मिलेगा और वो सत्ता में वापसी कर रही है। दूसरी ओर वोटिंग के बाद आईबी की जो कथित रिपोर्ट सामने आई है, उसे बीजेपी की सीटों की संख्या पहले से ही बढ़ी तो है, लेकिन अभी भी सत्ता उसके हाथ आती नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी 80 के आसपास सिमट सकती है। वैसे आईबी जो सर्वे करती है वो अपनी सरकार शासन के मुखिया तक पहुंचाती है, लेकिन इस रिपोर्ट को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, जिस कारण से ये दावे भी किए जाते हैं कि आईबी किस तरह की रिपोर्ट तैयार करती है। यह रिपोर्ट खुफिया ब्यूरो हर सीट से जुटाती है, जिस कारण से यह भी कहा जाता है कि आईबी की रिपोर्ट अधिकांश मौके पर सच साबित होती है। और अगर हम ये मान लें कि जीतू पटवारी का दावा सच है, तो फिर यह तय है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी हो रही है। 3.5 साल बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है और इस बार ये सरकार भारी बहुमत से बन रही है और कमलनाथ के तेवरों में जो सख्ती दिखाई दे रही है वो इसी का परिणाम बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कई अधिकारी अब कमलनाथ से संपर्क कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि राज्य में अब बदलाव होता दिख रहा है। इस बीच कमलनाथ ने भी उन अधिकारियों को अभी से चेतावनी दे दी है जिन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।